फर्स्ट चॉइस नहीं थी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने पहले संजय दत्त को ट्राई किया, लेकिन संजय दत्त को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिली। फिर मान्यता दत्त का नाम आया, कई नाम आए, और जाहिर है समाजवादी पार्टी आखिर में जब उन्हें कोई नहीं मिला तो एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने आपको लखनऊ में भेज दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि बलि का बकरा बन रही है, जैसे लास्ट टाइम आप चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस में शामिल होकर आप ममता बनर्जी के खिलाफ गई थी और 4 लाख के मुकाबले आपको सिर्फ 60,000 वोट मिले थे। इस बार आप लखनऊ में हैं, जो आपकी जमीन नहीं है, जहां आपकी कोई राजनीति आपने पहले की नहीं, तो बहुत टफ मुकाबला है। अचानक समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ में उस सीट पर चुनाव लड़ना जहां से 5 बार अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीतते रहे। नफीसा जी, देखिए रियलिटी तो ये है 5 बार तो जीत चुका है, मगर जो लास्ट 14 लोकसभा इलेक्शन थे उसमें सिर्फ 34% वोटर टर्नआउट थे। और नफीसा जी, हम लखनऊ, माफ करें बीच में टोक रहा हूं, हम लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ में ऐसा क्या दिख रहा है जिससे आपको लग रहा है कि चुनाव जीत जाएंगी, सिवाय इसके कि समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट दे दिया है उस सीट पर? यूथ ऑफ लखनऊ और विमेन ऑफ लखनऊ एंड सारे आई थिंक लखनऊ सिटीजन्स ऑफ लखनऊ मेरे साथ दे तो एक आई थिंक एक प्रोग्रेसिव लखनऊ के लिए हम लोग काम कर पाएंगे। लखनऊ को बहुत सपोर्ट का जरूरत है। इट इज द कैपिटल ऑफ द हिंदी हार्टलैंड, ऑफ द काउ बेल्ट ऑफ इंडिया, एंड देयरफॉर लखनऊ के लिए जो बदलाव चाहिए एक एक्टिविस्ट के रोल के थ्रू और प्रोग्रेस के रोल के थ्रू और विश्वास के साथ, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस है। मैं कलकत्ता में लड़ी थी, दूसरी बात है। नफीसा जी, आपको रोक रहा हूं, चलिए, आप उम्मीद पर दुनिया कायम है। वैसे आप राजनीति में आपको उम्मीद है, हालांकि अगर देखें पिछली बार तो 2.25 लाख वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जीते थे, लेकिन आपको लग रहा है कि एक एक्टिविस्ट के नाते आप वहां गई हैं और आपको लोग वोट देंगे। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं लालजी टंडन, जो पिछले 20 सालों से अटल बिहारी वाजपेयी का चुनाव मैनेज करते रहे हैं। 3 बार विधानसभा चुनाव भी जीते हैं, उसके पहले एमएलसी भी रहे। टंडन साहब, आपके मुकाबले एक फॉर्मर मिस यूनिवर्स नफीसा अली आई हैं चुनाव मैदान में, अभिनेत्री हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पहले चुनाव कलकत्ता से लड़ चुकी हैं, इस बार समाजवादी पार्टी से हैं और उनको उम्मीद है कि वो आपको हराने में कामयाब होंगी। टंडन साहब, मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, दिलचस्प तो होगा, इसमें कोई शक नहीं। लखनऊ के लोग जो हैं स्वभाव से बड़े रसिक होते हैं, और अगर मिस इंडिया यहाँ से चुनाव लड़ें तो लखनऊ के लोगों को जो बड़ा आनंद आएगा। तो मुझसे बड़ा कद इस समय कौन है? वाजपेयी जी होते तो बात अलग थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझसे बड़ा कद लखनऊ में किसका है? सही बात की टंडन साहब आपने। नफीसा जी, लालजी टंडन आपके साथ मौजूद हैं दूसरे लाइन पे लखनऊ से हमारे साथ। वो कह रहे हैं लखनऊ में उनसे बड़ा कद किसका है, और आप उस शहर में जा रहे हैं जिस शहर से आपका कोई राजनीतिक या सामाजिक सरोकार या रिश्ता नहीं रहा है, सिवाय इसके कि मुन्ना भाई को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिली तो समाजवादी पार्टी ने एन वक्त पर आपको मैदान में उतार दिया। कैसे मुकाबला करेंगी आप लालजी टंडन के इन आरोपों का, या उनकी जो राजनीतिक जमीन है जो उन्होंने इतने सालों में बनाई हुई है, उसमें कैसे आप वोट बटोरने में कामयाब होगी? नफीसा जी, देखिए, लखनऊ का यूथ और लखनऊ का एजुकेटेड लोग और लखनऊ के आम आदमी ये सब देख चुका है, मगर बीजेपी और तृणमूल को पूरा हरवा दिया बंगाल में। लेकिन नफीसा जी, चुनाव जीतना आपका व्यूअर्स को नहीं, यू मस्ट लेट मी फिनिश। ममता बनर्जी साउथ कैलकाटा कैंडिडेट है, जहां मैं भी थी, तो मुझे वापस वेस्ट बंगाल में जाके साउथ कैलकाटा से क्यों लड़े, जब ममता बनर्जी अब अलाई बन गया कांग्रेस के। लेकिन नफीसा जी, और नफीसा जी, आप वेस्ट बंगाल की बात कर रही हैं, जो आप पिछले चुनाव की भी बात कर रहे हैं, जो फासला था आप में ममता बनर्जी में बहुत ज्यादा का था, कहां 3,90,000, कहां 60,000। हम अगर लखनऊ की ही बात करें तो लखनऊ के बारे में आप कितना जानती है? कहां लालजी टंडन जो इतने सालों से लखनऊ में राजनीति कर रहे हैं, 5 लोकसभा चुनाव से अटल जी के लिए चुनाव लड़वाते रहे हैं, वोट मैनेज करते रहे, आप अचानक लखनऊ जा रही है, तो लखनऊ के बारे में जानती कितना है, और कैसे लखनऊ के वोटर आपको यकीन करेंगे आप पे? क्योंकि वोटर बहुत होशियार है, समझदार है और बहुत पढ़े लिखे हैं और सोचते भी है, मेरे बारे में जानते हैं। और आप कलकत्ता में नहीं जानते थे जिन्होंने हरा दिया इतने वोटों से?
वहां तो आप मैंने ज्यादा हारा कम्युनिकेट नहीं कर पा भाई। रही थी। कैलकाटा में हमने पूरा कैंपेन मैंने 2004 हारा का देखा था। नहीं, इसीलिए मिसेस गांधी और कांग्रेस पार्टी ने मुझे कलकत्ता भेजा कि हम लोग कैसे इस बार अमर सिंह ने, इस बार बीजेपी मुलायम और सिंह ने आपको तृणमूल को लखनऊ भेज तोड़े। दिया, आप लखनऊ चली गई। ऐसे लोग कैसे यकीन करें? नहीं, कांग्रेस पार्टी 2014 का नहीं। इलेक्शन हो सकता है, आप किसी और दल से अचानक चुनाव के ठीक 25 दिन पहले आप किसी और कंस्टिट्यूएंसी से नजर आ सकती हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी कांग्रेस मेरे नाम के चर्चा कर रहा था। लेकिन एक सवाल, अब आप कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, उनकी तस्वीर लेकर आप मांग रहे हैं, कह रहे हैं वाजपेयी जी का खड़ाऊ यहां है। लेकिन अगर जीत गए तो ठीक है, वाजपेयी जी की तस्वीर जीत सकती है, उनका खड़ाऊ जीत सकता है। और अगर आपकी हार हुई तो क्या माना जाए, वाजपेयी जी की हार होगी लखनऊ में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पूरे अपने कार्यकर्ताओं पर, पार्टी पर भरोसा है, लखनऊ की जनता की बुद्धिमानी पर भरोसा है कि नफीसा वो जी, अटल जी का आप सम्मान भी रखेगा और जो मेरी सेवाएं हैं उसके बारे में भी वो विचार करेगी। नफीसा जी, आप सुन रहे हैं, टंडन साहब हैं, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के। आप एक वजह बताइए जिससे आपको लगता है कि लखनऊ जैसे शहर में, जिस शहर को आप बहुत ज्यादा जानती नहीं हैं, उस शहर में, और मेरे ख्याल से हिंदी में बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करने में, जबकि लखनऊ को अवध कहा जाता है, वहाँ की जुबान, वहाँ बोलने की तहजीब, सब कुछ एकदम लखनवी अंदाज है, उस शहर में जाकर आप कैसे वोटर को आकर्षित करेंगे कि वोटर लालजी टंडन जैसे बड़े नेता को दरकिनार करके और आपको वोट दे? नहीं, आप उनको किनारा वनारा मत करिए, मगर जरूरी बात यह है कि हमारे लखनऊ के वोटर्स समझे या इनके बारे में चर्चा करे या सोचे कि हमारे उम्मीदवार एक ऐसे होना चाहिए जो हमारे समस्या या हमारी पॉलिसीज को इन प्लेस लाने के लिए पार्लियामेंट तक ये आवाज उठाएंगे, लगाने और अब लोगों को पैसा देने, है ना? नफीसा जी, संक्षिप्त में एक चीज बताइए कि लखनऊ के लिए आपका ये एजेंडा है इसलिए आप लड़ने जा रही हैं, या लखनऊ के लिए कुछ जहन में था इसलिए लड़ने जा रही है? तो मान लिया कि अचानक समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट दे दिया इसलिए आज आप लखनऊ की बात कर रही हैं, लेकिन एक एजेंडा जो आपका है, संक्षिप्त, समय कम है हमारे पास। मेरे हिसाब से जो सिचुएशन है ग्रास रूट पे, जहां स्विच का प्रॉब्लम्स है, वाटर समस्यास है, बिजली का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है, इसके ऊपर इम्पोर्टेंस देना चाहिए। दूसरी बात, ये एक अच्छे हॉस्पिटल्स या अपग्रेडिंग ऑफ हॉस्पिटल्स का सख्त जरूरत है लखनऊ सुन में। लिया नफीसा जी, आपने लंबा हूँ, चौड़ा एजेंडा, आपको लगता है अमर सिंह जी ने, समाजवादी पार्टी ने दे दिया है, जो एजेंडा उन्होंने शायद IT संजय का सिंह हब के लिए बना तैयार रहा किया है होगा, वो लखनऊ। सारा एजेंडा आपको थमा दिया है। लेकिन एक जानकारी, क्या लखनऊ लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपको पता है कि यहाँ कितनी विधानसभा सीटें हैं लखनऊ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में? 110 वार्ड्स तो है। और विधानसभा कितनी है? और वहां का विधानसभा क्या? हमको, मुझे देखिए भाई, इसमें 2-3 दिन तो दीजिए। चलिए नफीसा जी, आपने ईमानदारी से माना कि 2-3 दिन दीजिए। जाहिर है 2-3 दिन में आप पहले लखनऊ के बारे में स्टडी करेंगी, अध्ययन करेंगी, वहां की कंस्टिट्यूएंसी के बारे में, जातिगत तो किया समीकरण है के बारे में, बचपन से। वोटर्स के बारे में, और उसके बाद आप कैंपेन शुरू करेंगे। सही।